अशर, मुझे अलिशा वापस चाहिए। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। आई लव यू अलिशा, वापस आ जाओ माँ के पास। कहाँ है अलिशा? अलिशा! भूले तो नहीं कच्चे कच्चे रिश्ते, तोड़े तो नहीं गिरहों वाले धागे। आय, आय। ओए। बाबा, बाबा, हाँ। ये तो देखिए कितने प्यारे। अरे ये क्या उठा कर ले आई? क्या हुआ बाबा, इतने प्यारे तो हैं। हाँ हाँ बहुत प्यारे हैं, वापस दे करा, वरना अभी सकीना आ जाएगी, लड़ाई शुरू कर देगी। चल जा, शाबाश। बाबा, वो ना इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं इनको रख लेती हूँ ना। अरे कोई जरूरत नहीं रखने की। पहले तू बकरियां उठा कर ले आई, फिर मुर्गियां, और फिर वो पता नहीं बिल्ली, अब ये खरगोश उठा कर ले आई है। शुक्र है किसी के घर में हाथी नहीं है, वरना तू हाथी का बच्चा उठा कर ले आएगी। हाथी का बच्चा, उसको तो कोई छुपा भी नहीं सकती। ये हमदा काकी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, अभी ढूंढ रही थी तुझे। मुझे क्यों? मुझे क्या पता क्यों। बाबा, बाबा ये पानी पिए। दवाई खाई थी आपने? नहीं ली थी ना? जिस दिन मैं मुझे उस दिन नहीं बाबा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इनके मज़ीद टेस्ट कराने होंगे, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। बेहतर होगा आप इनको कराची लेके जाएं। कराची? देखें, यहाँ तो हम सिर्फ इनको दवाइयाँ ही दे सकते हैं, इनका बेहतर इलाज शहर में हो सकेगा। जी बेहतर है डॉक्टर साहब। कराची नहीं जाऊंगा मैं शहर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मैं कराची नहीं जाऊंगा। रफीक, कराची तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कराची नहीं जाऊंगा। अरे डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना क्या, मैं मर जाऊंगा। मर जाने दे, लेकिन मैं कराची नहीं जाऊंगा। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ वहां जो कुछ हुआ वो गलत था, फिर भी तू मुझे कराची भेजना चाहती है। जानती है ना कि कितनी तल्ख यादें जुड़ी हुई मेरी उस शहर से। तेरा दिल नहीं लगता वहां पे, घबराहट होती है मुझे। ये सब कुछ पहले की बातें थी, अब वहाँ वैसा कुछ नहीं है। 15 साल पुरानी बात है। सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन फिर भी तू मुझे उस अंधे कुएं में भेजना चाहती है। जानती है ना तू कि इस दुनिया में अब अलीना के अलावा मेरा यहाँ
कोई भी नहीं। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अलीना के बारे में सोचो। मैं नहीं जाऊंगा कराची। तो इस बच्ची का तुम्हारे सिवा कौन है? वो तुझे अपने बाप के साथ साथ माँ भी समझती है। खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या होगा? जब से उसने सुना है ना तू कराची नहीं जा रहा, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अलीना, मेरा बच्चा। क्या कहा बाबा ने? क्या कहना उसने? तुम जानती तो हो वो कितना जिद्दी है बेटा। कह दे फिर उनसे जाके कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। भूखी मर जाऊंगी लेकिन एक नवाला हलक से नहीं उतारूंगी। जिस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, वो शहर मेरे मर्ज का इलाज कैसे कर सकता? ये बात मैं अलीना को कैसे समझाऊं? बचपन से लेकर आज तक हर बात मानी है मैंने उनकी। जैसे वो कहते गए उसी तरह जिंदगी गुजारती गई। कभी किसी फजूल चीज की फरमाइश नहीं। लेकिन एक बार तो वो मेरी बात मान। नका की क्यों रो रही है? वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। बचपन में मैं तुमसे हर बात मनवा लिया करती थी, तुम झूठे बहाने करती थी, मैं फिर भी जबरदस्ती पकड़ के तुम्हें खाना खिला देती थी। मगर अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी सरकत से मुझे कितनी तकलीफ होती है? बहुत समझदार हो गई हो ना। और रफीक से भी मैं बात करूंगी, उसे भी समझाने की कोशिश की थी। अगर जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मर जाऊं? और तुम भी मुझसे यही कह रही हो कि मैं मर जाऊंगी। अगर तुम लोग मर गए तो मैं क्या करूंगी? कभी सोचा है? मैं तो अकेली रह जाऊंगी। नहीं हमदा काकी, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। कि मैं और करती भी अपनी बात मनवाने का कोई और तरीका समझ नहीं आया।